देखिए, रात के 12 बजते ही घड़ी की सुई नए साल के स्वागत का संकेत देगी और हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 2023 के स्वागत का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन सेलिब्रेशन की तैयारियों के बीच कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और भले ही सरकार ने अब तक कोई औपचारिक एडवाइजरी जारी ना की हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगाह किया है, मास्क पहनने का सुझाव दिया है। लेकिन पर्यटक स्थानों पर जबरदस्त भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जो बड़ी चेतावनी भी हो सकती है। न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हुआ जश्न। कोरोना के खतरे के बीच सेलिब्रेशन। चीन में नया संकट, भारत में अलर्ट। भीड़ की लापरवाही, कहीं बढ़ न जाए संकट। देश भर में नए साल के जश्न की पूरी तैयारी। पर्यटकों का हुजूम उमड़ा है। पहाड़ों पर हजारों हजार की भीड़ पहुंची है, तो गोवा जैसे पर्यटक स्थानों पर समंदर के किनारे भी वैसी ही भीड़ दिख रही है। धार्मिक नगरी में भी भक्तों में वैसा ही जोश है। लेकिन 2022 जाते जाते एक बार फिर कोरोना संकट की बड़ी चेतावनी दे गया है। आशंका जताई जा रही है कि नए साल यानी 2023 के शुरू में देश दुनिया के सामने संकट और भीषण हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, सरकार अलर्ट कर रही है। देश अलर्ट पर है, खतरा गंभीर है। कोरोना फिर से डराने लगा है, लेकिन पहाड़ों पर ऐसी भीड़ जो फिक्र बढ़ा रही है। न्यू ईयर पर पर्यटक अपने परिवार और दोस्त यार के साथ पहुंचे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की वादियों में भीड़ बेहिसाब है। सबसे पहले आप हिमाचल का हाल देखिए। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच मनाली मस्ती में डूबा है। शहर पर्यटकों से गुलजार है। कुल्लू और शिमला में भी सैलानियों की भीड़ है। नए साल के वेलकम में कुछ घंटे बाकी है और इसी मौके को हर कोई जीना चाहता है। मनाली का मौसम भी बर्फीला हो चला है। नए साल का जश्न मनाने पर्यटकों के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जैसे जैसे 2023 करीब आता जा रहा है, पर्यटकों का जोश और उमंग बढ़ता जा रहा है। साल 2020 और 21 में कोरोना संक्रमण की वजह से हिमाचल में पर्यटन पर गंभीर असर पड़ा था। फिर खतरा कम हुआ तो सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच चीन से आ रही कोरोना सुनामी की चेतावनी ने डरा दिया है। हालांकि देश में अभी चीन जैसे हालात बेशक न हो, लेकिन चेतावनी डराने वाली है। जश्न के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार ने सभी होटल और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सैलानियों की परेशानी न बढ़े। यहाँ पे आया, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ का जो मार्केट है, मार्केट का माहौल है, सब कुछ मिला के लाइक इट्स टू गुड। मतलब साल भर इतना काम रहता है, उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिला है, छुट्टियाँ सब जमा के साल के आखिर में आए हैं। यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और अच्छे से एक अच्छा सा मेमोरी लेके यहाँ से जाना चाहते हैं। नया साल का है तो बस पूरा साल तो हम वो वर्क ही करते हैं और ये एंडिंग में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाला साल इससे भी अच्छा हो। सिर्फ हमारा नहीं, क्योंकि देखो 2 साल जो कोरोना में सब ने स्ट्रगल किया कि कोई घर से बाहर भी नहीं निकले, तो कोरोना के बाद का ये पहला पिकनिक है, तो बहुत अच्छा लगा है। हवा की ठंड बहुत है, बहुत मजा आ रहा है। कुल्लू के अन्य हिस्सों में भी पर्यटकों का पहुंचना जारी है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार इस बात की गवाही दे रही है कि कोरोना के खतरे के बाद भी पर्यटक थोड़े बेफिक्र हैं। जाहिर सी बात है, 2 साल हम जो अंदर बंद थे कोविड के कारण, अब सबको बाहर आना था और घूमना था, तो ये एक भी रीजन हो सकता है जो सब आना चाहते हैं अभी कोविड के कारण, लेटर ऑन टू सेलिब्रेट एंड मूव, क्योंकि सब लोग को घूमने का शौक है। हम कब से बंद थे, तो अभी चलो मौका मिला है तो चल देते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी भीड़ जबरदस्त है। मॉल रोड पर पांव रखने की भी जगह नहीं है। हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक आधी रात का इंतजार कर रहे हैं।
जब सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो जाएगा। सो उसका प्रिकॉशन हम लेकर चल रहे हैं। ऑल्दो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भी है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है। एवरीवन इज टेकिंग प्रिकॉशन, हर कोई समझदार है। प्लस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है। दे हैव ओपन ऑलमोस्ट ऑल द रेस्टोरेंट्स ड्यूरिंग दिस एंड ऑफ द ईयर, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। वैसे प्रशासन ने सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना खतरे के बीच एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने निर्देश दिए कि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए। सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन लापरवाही जारी है। कोविड रिलेटेड मेरी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्राउडेड स्पेसेस को जहां तक हो सके अवॉइड करें और साथ में इंश्योर करें जितना हो सके प्लीज मास्क का यूज करें। ये हाल सिर्फ हिमाचल का नहीं है, कोरोना का खतरा तो देश भर के लिए है। लेकिन न्यू ईयर के जश्न में भीड़ कई जगहों पर दिख रही है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ शिमला से विकास शर्मा, आज तक ब्यूरो। हिमाचल जैसे ही हालात उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड के तमाम अहम पर्यटक स्थान इस वक्त फुल हैं। हर जगह नए साल के जश्न की तैयारी है। गोवा भी स्वागत के लिए तैयार है। वहीं आगरा, मथुरा जैसे शहरों में भी हजारों हजार की भीड़ उमड़ पड़ी है। देखिए, जम्मू में भी वैष्णो देवी के श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन पाने के लिए, ताकि नए साल के पहले ही दिन वो दर्शन कर पाएं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मौका नए साल के स्वागत का है। हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाह रहा है। कोई पहाड़ पर पहुंचा है। कुदरत के करिश्मे के बीच जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं पावन नगरी कटरा और शिरडी में भक्तों का जमावड़ा है। कटरा में साल के आखिरी दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। हर कोई वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहता है। संख्या में जो हैं यात्रीगण आए हैं, देश भर से आए हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हिदायत दी है सभी यात्रियों को कि वो मास्क पहने। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि यात्रीगण जो कई हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, जबकि कई यात्री जो है वो मास्क पहने हुए हैं। हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन हिदायत दी गई है कि बेहतर होगा अगर लोग मास्क पहनकर यात्रा करें। कोरोना के खतरे को लेकर अभी केंद्र की ओर से आम लोगों के लिए कोई एडवाइजरी नहीं आई है। सिर्फ एयरलाइंस के लिए ही कुछ नियम तय किए हैं। लेकिन खतरे की आहट तो हो चुकी है। एयरपोर्ट पर लगातार विदेश से आने वालों का टेस्ट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नई एडवाइजरी पर अमल के बाद से अब तक करीब 40 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। अभी आंकड़े भले ही छोटे हों, लेकिन विशेषज्ञ इन्हीं आंकड़ों का और चीन के हालात को लेकर गंभीर खतरे का अंदेशा जता रहे हैं। फिर भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हजारों की भीड़ पहुंच रही है। उन्हें कोरोना के खतरे का अंदेशा है, लिहाजा कई श्रद्धालु मास्क पहनना नहीं भूलते, तो कुछ मानते हैं कि इस संकट से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है। आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहनेंगे सर। आपको पता है ना चौथी लहर का भी खतरा उत्पन्न हो चुका है। हाँ जी, वो तो मास्क पहनना चाहिए। हाँ जी। तो मास्क क्यों नहीं पहने आप? पहनेंगे सर, अभी पहन रहे हैं। पहनेंगे। उत्साह है यात्रा के लिए? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो आप तो मास्क पहने हुए हैं। आपको पता है दिशा निर्देश क्या है? हाँ जी, मालूम है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही खतरे से बचने का उपाय है। लगातार लाउड स्पीकर के जरिए वहां घोषणा कर लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। मास्क भले ही अनिवार्य नहीं किया गया हो, लेकिन जानकारी दी जा रही है कि कोरोना के खतरे से बचना है तो मास्क लगाएं। माता रानी सबको बचाए कोविड की महामारी से, लेकिन जो है लोगों को भी गंभीर रहना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसको अनिवार्य नहीं किया है मास्क पहनने को, लेकिन हिदायत दी है लोगों को कि अगर भीड़ भाड़ हो तो वो मास्क जरूर पहने और थोड़ा एक दूसरे से डिस्टेंस भी बनाकर रखे।